हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज हम बात करने जा रहे हैं सी यू सून नाम की फ़िल्म की, जो जस्ट रिसेंटली अमेजॉन प्राइम में रिलीज़ हुई है। ये फ़िल्म देखने के लिए आपको प्राइम मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। यह एक्चुअली एक मलयालम फ़िल्म है जो अभी जस्ट रिसेंटली रिलीज़ हुई है, और ये एक थ्रिलर टाइप की फ़िल्म है, जिसकी वजह से अगर आप थ्रिलर जॉनर को काफ़ी अच्छी तरीके से जानना चाहते हो तो ये फ़िल्म आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। सो आज मैं आपको इसकी कंप्लीट स्टोरी और एंडिंग के बारे में बताऊँगा, और उसी के साथ आपको ये भी बताऊँगा कि आप इस फिल्म में क्या क्या देख सकते हो। देखो यार, ये पूरी फिल्म 1-1.5 घंटे की है, जिसकी वजह से आप इस फिल्म को काफ़ी आराम से ख़त्म कर पाओगे, और आप सभी को एक वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलर की अनुभूति होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो कहानी की शुरुआत में हम जिमी नाम के एक आदमी से मिलते हैं, जो यूएई में एक बहुत बड़ी कंपनी में काम किया करता था, और वो काफ़ी ज़्यादा सेटल्ड था, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में कोई भी दिक्कतें नहीं थी। अब एक दिन वो एक डेटिंग साइट में जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात अनु नाम की एक लड़की से होती है, जो यूएई में ही रहा करती थी अपने पेरेंट्स के साथ। और तब अनु और जिमी, इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी चैटिंग होती है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी चैटिंग चल रही थी, जहाँ पर अनु जो थी वो जिमी से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है, जहाँ पर जिमी ये कहता है कि एक्चुअली उसके फादर की बचपन में ही डेथ हो चुकी थी, लेकिन वो अपनी माँ के साथ रहता है, जहाँ पर उसकी माँ इंडिया में है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अनु और जिमी, इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बातें चल रही थी, जहाँ पर इन दोनों की बातें इस कदर थी कि ये दोनों अब धीरे धीरे रिलेशनशिप में आना स्टार्ट हो चुके थे, और जिमी के अंदर भी फीलिंग्स आना स्टार्ट हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो अपनी मदर और अपनी कजिन सिस्टर और अनु, इन तीनों को एक कंबाइंड वीडियो कॉल करता है, जिसके बाद वो अनु को प्रपोज करता है। जहाँ पर अनु को प्रपोज करने के बाद अनु जो थी वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन जिमी की जो मदर थी वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाखुश थी, बिकॉज उनके हिसाब से अगर किसी बंदे को देखा ही नहीं है तो उसके बारे में जानना या फिर उसके बारे में शादी के बारे में सोचना ये बहुत बड़ा डिसीजन है। जिसकी वजह से वो केविन नाम के एक लड़के से इस बारे में बात करती है, जो जिमी का ही एक कजिन ब्रदर था, और वो एक एक्चुअली सोशल साइट्स की जो लीकिंग के प्रॉब्लम्स थी उन सभी के ऊपर रिसर्च कर रहा था, और उसकी खुद की एक फर्म भी थी, जिसकी वजह से जिमी की जो मदर थी वो केविन पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा करती थी। और तब केविन ने भी अनु के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए जिमी से ये कहा था कि अगर उसके वो हॉटस्पॉट, मतलब जो एक्चुअली जिस राउटर से वो कनेक्ट करती है, उस राउटर के बारे में अगर उसे पता चल जाए तो शायद से वो अनु के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। जिसकी वजह से जिमी जो था वो अनु को वीडियो कॉल करता है, जहाँ पर इस वीडियो कॉल के दौरान वो उसके राउटर को देख लेता है, जिसकी वजह से उस राउटर के अंदर का आईपी एड्रेस ढूंढ के वो अनु के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। और तब केविन जो था वो जिमी की मदर से ये कहता है कि एक्चुअली अनु एक काफ़ी अच्छी लड़की है, और उसे साथ उसकी प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन लग रही है, जिसकी वजह से केविन को भी उसके ऊपर शक नहीं होता। अब यहाँ पर जिमी इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश था, और तब वो अनु के साथ मैरिज की प्लानिंग कर रहा था, जिसकी वजह से वो अनु से काफ़ी ज़्यादा जिद कर रहा था कि वो अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करे। अब एक दिन हम ये देखते हैं कि अनु जो थी वो जिमी को एक वीडियो फुटेज भेजती है, जहाँ पर उसे काफ़ी ज़ोर से चोट लगी थी और उसके गालों से खून निकल रहा था, और तब वो ये कह रही थी कि मैं इस घर में नहीं रुकना चाहती। जहाँ पर जिमी जो था उसे ऐसा लगता है कि उसके फादर ने उसके साथ ऐसी मारहान वगैरह की होगी, जिसकी वजह से वो उसे अपने घर पे बुलाता है। और तब अनु जो थी वो जिमी के घर में रहना स्टार्ट करती है, जहाँ पर जिमी जो था वो सबसे पहले उसे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाता है, जो एक्चुअली उसका दोस्त ही था, जिसका नाम था प्रशांत। अब यहाँ पर प्रशांत ट्रीटमेंट करते वक्त जिमी से ये कहता है कि अगर किसी को भी पता चला तो पुलिस उन्हें पकड़ के अरेस्ट कर लेगी, बिकॉज यूएई में ये क्राइम है कि शादी से पहले अगर कोई भी लड़का किसी डॉक्टर के साथ प्रिस्क्राइब मेडिसिन लेता है तो उसे जेल होती है, और अगर शादी से पहले कोई भी लड़का या लड़की लिव इन में रहते हैं तो बहुत बड़ी इशू हो सकती है। जिसकी वजह से जिमी जो था वो वापस केविन की हेल्प लेता है, जहाँ पर वो केविन के थ्रू पासपोर्ट्स वगैरह का बनाने का डिसाइड करता है, और तब केविन भी उसकी हेल्प करके पासपोर्ट्स वगैरह सब कुछ अरेंज करवा देता है। अब यहाँ पर जिस दिन इनके घर पे पुलिस वेरिफिकेशन होने वाली थी, उसी के सुबह जब जिमी अपने ऑफिस में जाता है, तब उसकी मुलाकात अनु के फादर से एक्सीडेंटली होती है, जहाँ पर वो अनु के फादर से अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करता है, और तब अनु के फादर काफ़ी कोऑपरेटिव नेचर में उसे एक्सेप्टेशंस दे देते हैं, जिसकी वजह से जिमी जो था वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। और तब जिमी जो था वो अनु का नया नंबर और उसके साथ अपनी माँ का भी नंबर दे देता है, ताकि आगे के रिश्ते की बात करी जाए। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि दोपहर को
जब जिमी अपने घर पे वापस आता है तब वो अनु को अपने घर पे नहीं पाता, जिसकी वजह से उसे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता बिकॉज उसे ऐसा लगता है कि शायद से वो अपने फादर के साथ टाइम बिता रही होगी। लेकिन रात हो चुकी थी पर फिर भी अनु का कोई मैसेज या फिर कोई कॉल ना आने की वजह से जिमी काफ़ी ज़्यादा परेशान था और तब वो केविन की हेल्प लेता है, जहाँ पर केविन उससे ये कहता है कि सबसे पहले तो तुम्हारा सीसीटीवी फुटेज देखो। अब यहाँ पर जब वो सीसीटीवी फुटेज की एक कॉपी निकाल कर अपने पेन ड्राइव में वो केविन को सेंड करता है, तब केविन जो था वो उसे 3 से 4 बजे की सीसीटीवी फुटेज देखने को कहता है, जहाँ पर इस सीसीटीवी फुटेज को देखते वक्त अनु के घर पे अनु के फादर आए थे और तब जिमी के घर पे अनु के फादर आए थे, जहाँ पर उन्होंने अनु से कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए और थोड़े समय बाद अनु भी वहाँ से चली गई थी, जिसकी वजह से अनु का कोई नामो निशान नहीं और जाते वक्त उसने कचरे के डब्बे के अंदर अपना सिम कार्ड डाला था, जिसकी वजह से जिमी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। और तभी जिमी को अनु की तरफ से एक वीडियो फुटेज मिलती है, जहाँ पर इस वीडियो फुटेज में अनु का ये कहना था कि तुमने वापस बहुत बड़ी गलती कर दी और हमारा रिलेशनशिप अभी कभी भी नहीं बन सकता, और यहीं पर ही ये वीडियो फुटेज भी खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जिमी काफ़ी ज़्यादा परेशान था और तब वो केविन से इस बारे में हेल्प मांग रहा था कि आखिर वो क्या कर सकता है, लेकिन तब तक पुलिस वहाँ पे आ जाती है जो जिमी के पूरे घर पे अपना सर्वेलेंस कर देती है और उसके पूरे घर को वो लॉकडाउन कर देती है, जहाँ पर उसके रिलेटेड एक डॉक्टर जो डॉक्टर प्रशांत है उसे भी पकड़ लिया जाता है। लेकिन पकड़ने से पहले वो केविन को कॉल करके ये बताता है कि कुछ समय पहले उसने अनु का इलाज किया था, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया है, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो भी करके जिमी को वापस छुड़वा लेगा, जिसकी वजह से केविन खुद को इस बात का दोषी मानता है बिकॉज उसके हिसाब से उसने अनु के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम से आज जिमी गुजर रहा है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि केविन जो था वो वापस उसी सीसीटीवी फुटेज को चेक करना स्टार्ट करता है, जहाँ पर इस सीसीटीवी फुटेज को चेक करते वक्त जो डॉक्यूमेंट्स की तरफ वो एक फ़ोटो निकालता है और उस डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो को क्लियर करने के लिए वो उसे अपने एक दोस्त को भेजता है, जहाँ पर उसका जो दोस्त था वो उसे क्लियर करके दे देता है और ये एक्चुअली एक पासपोर्ट था, इंडियन पासपोर्ट, जो जिमी ने अनु के लिए बनाया था। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि केविन जो था वो वापस प्रशांत को कॉल करता है, जहाँ पर प्रशांत का ये कहना था कि उसने कैसे तो भी मिन्नतें कर कर जिमी को छुड़वा लिया है, जहाँ पर जिमी जो था वो केविन से काफ़ी रूडली बात करता है और उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, मुझे ऐसा लगता था कि तुम मेरे अच्छे भाई हो लेकिन अब मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है, जिसके बाद वो उसका कॉल काट देता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि केविन जो था वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान था, जिसकी वजह से वो अपने कलीग को कॉल लगाता है, जहाँ पर वो अपने कलीग को अनु के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है बिकॉज वो उसे एक झूठ बताता है कि अनु उसके एक्चुअली एक कजिन सिस्टर है और वो उसकी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता है, जहाँ पर उसकी जो कलीग थी वो अनु की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकालना स्टार्ट करती है और तब जिमी जो केविन जो था वो वापस से अनु के अकाउंट्स देखना स्टार्ट करता है, जहाँ पर उसका जो अकाउंट था वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका था। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं अकाउंट था वो प्राइवेट हो चुका था। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो उसकी कलीग थी केविन की वो उसे एक लिंक सेंड करती है, एक प्रोफाइल सेंड करती है, जहाँ पर इस प्रोफाइल को खोलने के बाद वो अनु नाम की ही एक लड़की के प्रोफाइल पे जाता है, लेकिन ये उसकी दूसरी फ़ोटो थी, जहाँ पर उस फोटो को देखते वक्त वो थोड़ा सा शॉक होता है बिकॉज कुछ समय पहले जिमी ने जब उसके पेरेंट्स की फ़ोटो केविन को दिखाई थी तब यही सिमिलर फ़ोटो फ्रेम उस प्रोफाइल से मैच कर रही थी, जिसकी वजह से वो इस फोटो फ्रेम को ढंग से देखना स्टार्ट करता है, जहाँ पर उसे अनु का ब्रदर दिखता है। अब यहाँ पर वो अनु के ब्रदर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकालता है, जिससे उसे ये पता चलता है कि अनु का जो भाई है वो बैंगलोर के ही एक हॉस्पिटल में काम करता है एज अ न्यूरो सर्जन, जिसकी वजह से वो वहाँ के हॉस्पिटल्स के थ्रू एक नंबर निकलवाता है उसके भाई का, जिसके बाद वो उसे कॉल करता है और तब उसे ऐसा लगता है कि अनु का भाई एक्चुअल में वो अनु का भाई होगा, लेकिन तभी एक लड़की फोन को रिसीव करती है, जहाँ पर वो ये कहती है कि डॉक्टर साहब अभी बिजी है। अब यहाँ पर केविन जो था वो ये पूछता है कि आखिर आप हो कौन, जहाँ पर उस लड़की का ये कहना था कि मैं अनु ही हूँ, और इतना ही कहते वो फ़ोन काट देता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि केविन को काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है, जिसकी वजह से वो उस लॉक्ड प्रोफाइल को हैक करने की कोशिश करता है और उस प्रोफाइल को हैक करने के बाद वो उसकी पूरी चेकिंग करता है, जहाँ पर उसे ये बात पता चलती है कि ये जो लड़की है जो इतने टाइम से अनु बन के जिमी से बातें कर रही थी वो एक केरला की ही अनु नाम की लड़की है,
जो एक्चुअली कुछ समय पहले ही यूएई में आई थी। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि केविन जो था वो उसकी कुछ पर्सनल चैटिंग्स पढ़ता है जहाँ पर वो अपनी बहन से बातें कर रही थी, और उस वॉइस रिकॉर्डिंग में वो अपनी बहन से ये कह रही थी कि मैं फ़ोन के वाईफाई से, मतलब एयरपोर्ट के वाईफाई से कनेक्टेड हूँ और उन्होंने मुझे थोड़े समय के लिए यहाँ पे रुकवाने को कहा है। जिसके बाद हम कुछ और वीडियो क्लिपिंग्स को देखते हैं जिसमें अनु जो थी वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और कह रही थी कि जैसा मैंने सोचा था वैसा इसमें बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये सब लोग तो मुझे फंसाने की फिराक में है, जहाँ पर ये सभी लोग मेरे साथ काफ़ी बुरे बुरे काम करवाने को कह रहे हैं। अब यहाँ पर केविन को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली अनु जो थी उसे केरला के एक छोटे से गांव से ले आया था, जहाँ पर उसे नौकरी का वगैरह ये करके नौकरी के बारे में बताकर उसे यूएई में लाया गया था, जहाँ पर ये यूएई का एक सेक्स रैकेट चलाने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद वो डॉक्टर प्रशांत को ये लिंक सेंड करता है, जहाँ पर उस प्रोफाइल को देखने के बाद डॉक्टर प्रशांत जो थे वो थोड़ी सी डिटेलिंग करना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर वो केविन को एक आर्टिकल भेजते हैं, जो आर्टिकल एक्चुअली कुछ समय पहले इसी यूएई का एक आर्टिकल था जिसमें एक सेक्स रैकेट को पकड़ा गया था और एक लड़की को वहाँ से छुड़ाया गया था, जहाँ पर उसे इंडिया वापस भेजा गया। अब यहाँ पर उसके रिलेटेड वो कुछ वीडियोस भी सेंड करता है, जहाँ पर केविन जब उन वीडियोस को देखता है तब उन वीडियोस को देखने के बाद उसे ये बात पता चलती है कि ये जो लड़की है ये और कोई नहीं बल्कि अनु ही है, जिसकी वजह से वो ये बात समझ लेता है कि एक्चुअली अनु को एज अ मेड यूएई में भेजने के लिए कहा गया था, जहाँ पर उसे नौकरी का आमिष दिखाकर उसको सेक्स रैकेट में डाला गया था, लेकिन वो कैसे तो भी करके वहाँ से बच निकली थी। अब यहाँ पर यह बात जब वो जिमी से कहता है तब जिमी का ये कहना था कि क्या अनु मुझसे अभी भी प्यार करती है, और अगर वो मुझसे प्यार करती है तो मैं इंडिया जाने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि केविन जो था वो जिमी की मदद करने के लिए अनु की फ़्लाइट्स की डिटेल चेक करता है, जहाँ पर उसकी जो फ़्लाइट थी वो उसी टाइम ही बोर्ड होने वाली थी जिस टाइम में जिमी एयरपोर्ट पे पहुंचा था। जिसकी वजह से वो जिमी से इस बारे में बात करता है, जहाँ पर जिमी जो था वो दौड़ते भागते हुए उस पोर्ट की तरफ जाता है जिस पोर्ट से अनु की फ़्लाइट डिपार्ट होने वाली थी, लेकिन तब तक अनु की फ़्लाइट डिपोर्ट हो चुकी थी और अनु वहाँ से चली गई थी। जिसकी वजह से जिमी जो था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था, लेकिन फिर भी वो ये कहता है कि मैं केरला जाके अनु को ज़रूर प्रपोज करूँगा, क्योंकि अब मुझे अनु से काफ़ी ज़्यादा प्यार हो चुका है। जिसके बाद हम सभी लोग ये देखते हैं कि केविन जो था फ़ोन कट होने के बाद अनु का नंबर ट्रेस करता है, जहाँ पर उस नंबर पे जब वो कॉल करता है तब वो अनु से बात करता है, जो एक्चुअली मतलब अनु से चैट करता है, जहाँ पर वो अनु से चैट करते वक्त ये कहता है कि मैं तुमसे वीडियो कॉल पे बात करना चाहता हूँ। जहाँ पर ड्यूरिंग द वीडियो कॉल केविन जो था वो अनु से ये सवाल करता है कि क्या तुम जिमी से प्यार करती हो क्या, जहाँ पर अनु का ये कहना था कि मैं जितने भी दिन उस लड़के के साथ यानी जिमी के साथ रुकी थी मुझे उससे प्यार हो चुका था और शायद से मुझे वो साथी मिला था जो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, जिसकी वजह से हाँ मैं जिमी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और यहीं पर ही ये कंप्लीट स्टोरी ख़त्म होती है। तो फिर यार ये थी कंप्लीट फिल्म की स्टोरी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखो यार ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा छोटी है, मैं जानता हूँ, बिकॉज ये फिल्म भी काफ़ी ज़्यादा छोटी है, जिसकी वजह से इसकी एक प्रेडिक्टेबल स्टोरी है जो आप सभी को ज़रूर एक बार तो भी देखनी चाहिए अगर आप थ्रिलर टाइप की मूवीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।